हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि भोजशाला मंदिर है। धार में सनातन धर्म की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। 1000 साल बाद हिंदू पक्ष को न्याय मिला है। पिछले 700 साल से जो विवाद चल रहा था, आखिरकार उस विवाद का फैसला हो ही गया। इंतजार लंबा था, फैसला आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। धार भोजशाला को आज इंदौर हाई कोर्ट ने मां सरस्वती का मंदिर मान लिया है। धार भोजशाला पर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और फैसला आने के बाद धार से लेकर दिल्ली तक हिंदू समाज खुशियां मना रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मां सरस्वती की जय जयकार की जा रही है, रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो होली दिवाली एक साथ आ गई। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बता दें। देखिए, शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला मामले पर फैसला सुनाया और कहा कि धार की भोजशाला मां वाग्देवी का मंदिर है। यानी कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भोजशाला मस्जिद नहीं बल्कि मां सरस्वती का मंदिर है। आगे कोर्ट ने क्या कहा? आगे कोर्ट ने कहा कि हमने पुराने और ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ा है, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है और अयोध्या के राम मंदिर मामले को भी आधार माना है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए धार भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर माना जाता है। केंद्र सरकार और एएसआई मिलकर यह फैसला लें कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसे होगा। साथ ही 1958 एक्ट के तहत भोजशाला का पूरा मैनेजमेंट एएसआई करेगी। और सुनिए, इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई का 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया है जिसमें भोजशाला में हिंदुओं को 7 दिन पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया था और मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। पहले हिंदू पक्ष के लोग हफ्ते में सिर्फ मंगलवार को पूजा कर सकते थे, 7 दिन पूजा का अधिकार नहीं था, लेकिन अब ये आदेश रद्द हो गया है। अब हिंदू पक्ष के लोग पूरे हफ्ते, पूरे साल कभी भी पूजा कर सकते हैं। मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद मानता है, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ मंदिर माना है और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से यह भी कहा है कि अगर वो चाहे तो मस्जिद बनाने के लिए सरकार से अलग से जगह मांग सकते हैं। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और प्रशांत सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। ये एक एंशिएंट और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जिसको उन्होंने 1904 से इसको भोजशाला भवन को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, सभी प्रकार की सभी पक्षों को ध्यान पे रखते हुए ये एक साइंटिफिक सर्वे था, एक एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सही का सर्वे रिपोर्ट है। इंदौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर फैसले को भी इस केस में आधार माना गया। यानी राम मंदिर के हक में जो फैसला आया था, बिल्कुल वैसा ही फैसला इसे माना जा सकता है। 2 तस्वीर दिखाता हूं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में आदेश दिया था और कुछ ऐसा ही विवाद धार की भोजशाला को लेकर था, जहां 3 पक्ष इस परिसर पर अपना दावा कर रहे थे। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर बताता था, मुस्लिम पक्ष कहता था कि यह मस्जिद है, जबकि जैन पक्ष इस पर अपना दावा करते थे। लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में किया था, कुछ वैसा ही इंदौर हाई कोर्ट ने किया। सबूत हिंदू पक्ष के साथ थे, इसलिए हिंदुओं के पक्ष में फैसला लिया गया है और 15 मई 2026 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। इस फैसले के बाद सीनियर वकील शंकर जैन की भी प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। सनातन धर्म को मानने वालों की और देश की अस्मिता की जीत है। जीत किसी व्यक्ति की नहीं है, उन सारे लोगों की है जो देश में सनातन परंपरा को लागू करना चाहते हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको वापस देने का और भी रास्ता खुल गया है और हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रण है, ये हम लोग कसम है, कोई मंदिर जो तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है उसको नहीं रहने देंगे, उसको हम कानूनी रूप से लड़कर वापस लेंगे। जैसे ही इंदौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न शुरू हो गया। सबसे पहले आपको धार की तस्वीरें दिखा देता हूं। जैसे ही जज साहब ने फैसला पढ़ा तो धार में भोजशाला के सामने जश्न मनाएगा। हिंदू समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी,
आपको दिखा रहा हूं कि एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे हैं लोग। और धार के लोगों के लिए फैसला इमोशनल भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने दर्द सहा है तो इन धार के लोगों ने ही सहा है। इनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई थी। ये लोग पूजा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक दिन पूजा का अधिकार था। बसंत पंचमी के दिन अगर जुमे की नमाज पढ़ जाए तो पूजा और नमाज एक साथ होती थी। इसलिए सबसे ज्यादा खुशी इस फैसले के बाद किसी को हुई है तो इन धार के लोगों को हुई है। धार का हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, यहाँ तक कि धार की हर एक सड़क आज भगवा रंग से रंगी हुई है। हवा में मां सरस्वती और जय श्री राम के नारों की गूंज। इतना ही नहीं, धार में एक पोस्टर भी लगाया गया था। इस पोस्टर पर उन लोगों की तस्वीर थी जिन्होंने भोजशाला के लिए बलिदान दिया है। आज हिंदू पक्ष के लोगों ने इस पोस्टर पर रंग गुलाल लगाकर उन लोगों का धन्यवाद भी किया। और ये जश्न सिर्फ धार तक ही नहीं रुका। इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए, धार के साथ साथ इंदौर में भी जश्न मनाया गया। फैसले के बाद लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। भोपाल में भी हिंदू समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी और धूमधाम से इस फैसले का स्वागत किया गया। सबसे पहले जश्न की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, देखिए। प्रणाम करते उसको। हाई कोर्ट ने जो आज निर्देश दिया है, शिव को मंदिर है और मंदिर रहेगा। आज हमको हमारा मंदिर मिल गया है पूरी तरीके से। अब हम हमारी जब इच्छा हम मंदिर में जा सकते हैं। न्याय की जीत हुई है। हिंदू समाज को एक बड़ा ही उत्सव का दिन है आज के दिन, और आज हिंदू समाज की दिवाली है। इतने खुशी है कि सनातन धर्म की जीत हुई है। आज बहुत बड़ी लहर है हमारे लिए, तो हिंदू धर्म के लिए बड़े गर्व की बात है। अखंड ज्योत इसीलिए रखी गई थी कि जब माता रानी अंदर विराजमान होगी भोजशाला के अंदर, वो यहाँ से ले जाके हम अंदर विराजमान करेंगे। कहीं ना कहीं आज ये अखंड ज्योत हमारी जो हमने संकल्प लिया था वो कहीं ना कहीं संकल्प हमारा पूरा होता है। किसी स्थान की लड़ाई थी, हिंदू संस्कृति की लड़ाई थी, और हिंदू समाज ने फिर बता दिया कि ये साज को आज नहीं, कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल ये खुशी के आंसू है, देख सकते हैं गले लगकर। सिर्फ लोगों ने जश्न नहीं मनाया, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत भी शुक्रवार को इंदौर आए थे। सब टकटकी लगाए फैसले का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही फैसला आया तो ये साधु संत भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए। साधु संतों ने क्या कहा है, सुनिए। इतिहास में आज का दिन अंकित हो गया है। दिव्य और भव्य बनेगा, और वहाँ हम सभी सनातनी जितने भी हैं हिंदू राष्ट्र के, वह जाकर के बसंत पंचमी के अलावा भी बहुत दिव्य और भव्य पूजन कर पाएंगे। अक्ष कोर्ट का फैसला सराहनीय रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर जाए उस मंदिर परिसर में, अगर वो देखेगा तो कहीं से कतई नहीं लगेगा कि इस्लामिक स्ट्रक्चर है। बुनियादी जो है धरातल पर फैसला देने का काम किया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा। आज ऐतिहासिक दिन हिंदुओं के लिए है। वाग्वादिनी की पूजा होती है, जहाँ पर वाग्वादिनी विराजमान थी। आज सनातन धर्म की विजय हुई है, हिंदू धर्म की विजय हुई। अभी तो राम मंदिर के बाद भोजशाला की जीत है, अब काशी और मथुरा की बारी है। सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा में आज का दिन इतिहास में जुड़ गया है। साधु संतों के बाद जश्न की बारी बीजेपी के नेताओं की थी। बीजेपी के नेता इस बात की बार बार वकालत करते थे कि भोजशाला को राजा भोज ने बनवाया है और वो सिर्फ और सिर्फ मां सरस्वती का मंदिर है। अब उनकी दलीलों को हाई कोर्ट ने भी माना है, तो नेताओं का क्या कहना है ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। भोजशाला में जो फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आया उसका स्वागत करते हैं। सदैव सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया। इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। सभी जनता की जब से लगातार उनका संघर्ष था, और आज कोर्ट ने जो सही निर्णय करना था वही करा है, क्योंकि साक्ष्य के आधार पे हुआ है। ऐसा लगता था कि क्या होगा, लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सच की जीत हुई है। वहाँ भोजशाला में मां बाग देवी का मंदिर है और हिंदू ही उसका संचालन करेंगे।
सब जश्न मना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष के लोग ने बात कर दी, हिंदू पक्ष के वकील ने बात कर दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं ये भी सुना देते हैं, सुनिए। राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक जमीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को, जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे उन सबको शामिल करके उनके हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सकें। डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। इसके अलावा देश के बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। ASI ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है। हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम हाई कोर्ट के फैसले का निरादर नहीं करते, लेकिन अभी हमारे पास विकल्प है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले निरस्त किए। हमारे देश की अदालत ये कह देती है कि तुम्हारा अधिकार यहाँ भी नहीं है, तो हम उसको भी मानेंगे। इस्लाम ये भी कहता है कि जो हमारी अदालतें हैं उनके हुक्म को भी मानना चाहिए और अमन रखना चाहिए। इस केस को पूरे चलिए अब क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, सब कुछ समझा देते हैं बहुत आसान भाषा में। देखिए, कहानी की शुरुआत साल 1034 में हुई थी। किताब और दस्तावेजों के हिसाब से राजा भोज ने धार में मां सरस्वती का मंदिर बनाया था, जिसे बाद में भोजशाला कहा जाने लगा। इसके बाद भोजशाला पर कई बार हमले हुए और साल 1935 में धार की अदालत ने भोजशाला को मस्जिद घोषित कर दिया। लेकिन साल 1951 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भोजशाला को अपने संरक्षण में ले लिया। लेकिन साल 1995 में भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। विवाद हुआ तो प्रशासन ने एक्शन लिया और ये कहा कि मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करेगा और जुमे के दिन क्या होगा, मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ेगा। और यहीं से विवाद की असली शुरुआत हुई। उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी। साल 1997 में दिग्विजय सिंह ने भोजशाला में आम लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया और हिंदुओं की पूजा पर भी रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि भोजशाला ASI के संरक्षण में था। इसलिए साल 2003 में ASI ने आदेश दिया कि हिंदू पक्ष सिर्फ मंगलवार के दिन पूजा करेगा और बिना फूल माला के ये पूजा होगी। अब मामला इंदौर हाई कोर्ट कैसे पहुंचा ये आपको बता देते हैं। साल 2022 में रंजना अग्निहोत्री और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका के जरिए मांग की गई कि हिंदू समाज को पूजा का पूरा अधिकार मिले और भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय हो। इसके बाद ASI ने 98 दिनों तक भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे किया, वीडियोग्राफी की गई। 6 अप्रैल से हाई कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हुई और 15 मई को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि इंदौर हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। अक्षत मेरे साथ सीधे भोजशाला से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। क्या दिन भर की तस्वीर रही है अक्षत? 1 से 1.5 मिनट में जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल ज्ञानेन जी, देखिए आप, मैं इस वक्त धार भोजशाला परिसर के बाहर ही मौजूद हूं और दिन भर यहां पर खूब जश्न मना है, खूब गुलाल उड़ा है, खूब ढोल नगाड़े बजे हैं। ज्ञानेन जी, आप देख सकते हैं कि यहां पर चूंकि अब जो पुलिस बल है वो और भी बढ़ा दिया गया है। रात को जो सुरक्षा है उसे और ज़्यादा चाक चौबंद कर दिया है। रैपिड एक्शन फोर्सेज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर बाहर तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि रात के बाद से दिन, जैसे ही दिन ढला उसके बाद पुलिस ने यहाँ से सबको हटा दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। लेकिन खूब जश्न मना, यहाँ पर खूब गुलाल उड़ा। जितने लोग थे, जो सालों का संघर्ष था ज्ञानेन जी, बहुत भावुक हुए। एक बड़ी तस्वीर जो हमें यहाँ पर देखने को मिली, जैसे ही यहाँ पर जब धार भोजशाला का फैसला आता है उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से गुलाल जो है खेला गया। और ये जो धार भोजशाला परिसर है उसके सामने ही ये माँ सरस्वती का मंदिर है। सबसे पहले उन लोगों की यहाँ पर तस्वीरों को लगाया गया जो लोग इस पूरे मामले में, जो सालों से ये हेयरिंग चली, उसके बाद जो लोग इसमें शहीद होते हैं, तो आप देखिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि ये हमने बताई कि जिन लोगों ने बलिदान दिया उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है अक्षत, अब आप भी फ्री हैं और आप भी अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज दिन भर शानदार रिपोर्ट भेजने के लिए और अभी वहाँ ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाने के लिए।